वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ट्राउज़र के ऊपर लाइनिंग में ये डिज़ाइनिंग करने का तरीका लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी आपको ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लग रहा है। आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी इसको अटैच नहीं किया साथ में, ये देखें। इसके साथ मैंने ना इसको प्रेस से बिठा के ये तकरीबन 1-1 इंच की मैंने पट्टी तैयार की है। तो ये पट्टी तैयार करके मैंने इसको इसके साथ अटैच कर लिया है, ये पिनों के साथ, क्योंकि ये अगर हम वैसे ही लगाएंगे तो वो हमारी पट्टी टेढ़ी हो जाएगी जब हम इसको स्टिच करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से अटैच कर लिया। मैं आपके सामने इसको स्टिच करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लग रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मिलता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आपने डिज़ाइन देखा होगा ये वाला, लेकिन वो उसका ये होता है कि यहाँ पे दरमियान में सिर्फ ये जो क्रीज बैठी हुई है, ये हमारी साइड पे आती है। जब हम प्रेस करते हैं कपड़े को, शलवार अपनी को या ट्राउज़र को, तो ये वाली क्रीज से आपको पता है होती है एक साइड पे जो आती है। तो ये इसका ये होता है कि अगर इसके ऊपर हम पट्टी लगा लेते, ये एक ही पट्टी हम इसके ऊपर लगा के वो भी डिज़ाइन बना सकते थे, लेकिन फिर वो जब क्रीज बैठेगी तो ये थोड़ा सा हिस्सा उधर वाली साइड पे चले जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो वो भी अच्छा लगता है डिज़ाइन। लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा बेस्ट लग रहा था, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। तो ये मेरे पास प्लेन शलवार थी और प्रिंट कमीज़, और कमीज़ का मैं ये डिज़ाइन इसके ऊपर बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब इसको सिलाई आपको सामने लगाती हूँ, दूसरी पे फिर मैं लगाऊंगी बाद में। तो ये आपने पहले एक सिलाई इधर वाली साइड पे लगानी है और एक इधर वाली साइड पे, दरमियान में आप नहीं लगाएंगे। अगर आप दरमियान में लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, इसलिए आपने एक सिलाई इधर वाली साइड पे लगानी है और एक उधर वाली साइड पे। तो चलें हम लगाते हैं अब सिलाई इसकी। तो फ्रेंड, ये देखिए, ऊपर मैंने जो है ये ऑरेंज कलर का धागा डाल लिया, क्योंकि ऊपर जो है हमारा लगेगा जो धागा, वो हमारा जो है वो ऊपर वाली साइड पे, ये देखें ये ऑरेंज कलर भी इसमें क्योंकि है, तो इसलिए मैंने ऑरेंज धागा डाल लिया। तो ये हम अब इसको स्टार्ट करते हैं सिलाई करना। तो यहाँ पे ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे इसको अभी पांचा इसका जो सा वो मोड़ा नहीं है, अभी इसको मैंने बाद में मोड़ना है। पहले ये मैं काट के फिर बाद में मोड़ूंगी। अगर पहले मैं मोड़ लूँगी तो फिर वो ठीक नहीं लगेगा। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अब मैं सिलाई लगा लूँगी सारी। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से जब आपने सिलाई लगाते आना है तो आपने साथ साथ पिन को निकाल देना है, ये देखें, क्योंकि अगर पिन लगी रहेगी तो वो फिर आपकी सिलाई जो थी वो टेढ़ी भी हो सकती है, इसलिए आपने सीधी सिलाई बिल्कुल लगानी है और पिन को साथ साथ आपने निकालते जाना है। पहले मैंने फ्रेंड्स इसका जो ऊपर से नेफा है वो मैंने जोड़ लिया हुआ है। वो मैंने इसलिए मतलब उसका जो इसका मैंने नेफा वो बना लिया हुआ है, क्योंकि मैंने कहा था कि बाद में मैं इसको लगाऊंगी, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए ज़रा कि किस तरीके से मैं इसको लगा सकती हूँ। तो ये देखें, इस तरीके से अब हम सिलाई लगा लेंगे सारी। बहुत ही प्यारा फ्रेंड्स ये डिज़ाइन लगेगा, क्योंकि सिंपल बिल्कुल हमारी शलवार होती है। तो पाइंचों वगैरह पे तो डिज़ाइन हम बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, खुद ही भी और बाहर से भी बनवा लेते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आप देखिएगा। क्योंकि जब ये तैयार होगा फिर इसकी आपको खूबसूरती का पता चलेगा, वैसे तो आपको पता चलेगा नहीं। ये माशाल्लाह से मेरी सिलाई ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी आ रही है। मैं क्योंकि आपको दिखाऊंगी भी, तो फिर भी आपको पता चल जाएगा जब मैं स्टिच करने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो आप भी कोशिश किया करें कि ऐसा जो काम हो, जो ऊपर हमने करना हो, जो नज़र आना हो सामने, तो वो बिल्कुल सीधी आप सिलाई उसकी लगाएं। नहीं तो अगर सीधी नहीं हो तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता, फिनिशिंग के साथ नहीं बनता। तो आप ये ख़ास तौर पर ध्यान रखा करें ज़रा। और साथ में ये इसकी सिलाई ये है कि बिल्कुल साइड पे आनी है, ज़रा भी हमने इधर उधर नहीं करनी है, बिल्कुल साइड पे हमने सिलाई लगानी है कि एक पैर का भी पूरा मार्जिन आपने नहीं रखना। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टिच कर लिया हुआ है। तो फ्रेंड, ये देखें, इधर से एक और बात मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मैं इसको आपको पूरी सिलाई करके दिखा रही हूँ। ये देखें, यहाँ से मैंने नेफा बना लिया हुआ है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड कर दूँगी
ये नेफे से नीचे नीचे तक, ये देखें, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी ताकि ये हमारा ख़राब ना लगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हम सुई की नोक को इसके अंदर ही रखेंगे और यहाँ से इसको मोड़ लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे ही हम सिलाई लाते 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 लाते, ये देखिए, यहाँ पे फिर दोबारा रख देंगे क्योंकि हमने इधर से ही दोबारा सिलाई दूसरी लाइन की लगानी है। ये देखें, ये देखिए, बहुत ही प्यारा फ्रेंड ये डिज़ाइन है। और ये देख सकते हैं आप, मेरी बिल्कुल सीधी सिलाई लगी है, सिलाई में ज़रा भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर आप भी इस तरीके से करेंगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये बहुत प्यारी लगेगी पट्टी। जब ये पूरी सिल जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये थी आज की मेरी वीडियो, मैंने इसको मुकम्मल कर लिया है। ये मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये देखें, इसे 5 से भी मैंने मोड़ लिया और ये देखें इस तरीके से। अब हम फोल्ड करने के बाद देखें आप, और इसको मैं खोल के भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखें, पीछे से मैं इस तरीके से मोड़ने से ये फ़ायदा हो जाता है कि फिर हमें बाद में कोई मसला नहीं होता। ये देखें, इतना प्यारा हमारा डिज़ाइन लग रहा है। और ये इसकी शर्ट भी जब साथ में तैयार होगी तो फिर मैं आपको पूरा सूट दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये लगा था। इतना खूबसूरत डिज़ाइन ये मेरा बन के तैयार हो गया, ये देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके लाजिम बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।